ये बेंच कमरा अदालत में आया और नैब तरमीम केस का अहम फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया। जैसे ही इस फैसले की अनाउंसमेंट का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये बताया गया कि ये अक्सरियती फैसला है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो रिटन ऑर्डर था वो पढ़कर सुनाना शुरू किया और ये अब इस फैसले के अहम नुकात जो हैं उसके मुताबिक जो करप्शन से रिलेटेड शिकें थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है और अवामी ओहदों पर जिन शख्सियात के जो शख्सियात अवामी ओहदों पर थी और उनके नैब में रेफरेंसेस थे और इस अमेंडमेंट के बाद कुछ केसेस वापस हुए थे तो अदालत ने उन तमाम केसेस को बहाल कर दिया है और ये हुक्म दिया गया है कि 7 रोज में जो केसेस जहां पर थे इन अमेंडमेंट से पहले उनको वहीं से आगाज किया जाए और तमाम रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है उसको दोबारा से जो है वो उसको एक तरतीब दी जाए और इन केसेस को आगाज किया जाए। इसी तरह से जितने भी रेफरेंसेस को वापस भिजवाया गया था और अमेंडमेंट की रोशनी में एहतसाब अदालतों की जानिब से जो फैसले किए गए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिए हैं। खासतौर पर जो इसमें करप्शन की रकम के हवाले से एक शिक थी कि 50 करोड़ से कम के केसेस नैब की डोमेन से बाहर कर दिए गए थे, वो शिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दी है। इसी तरह से प्ली बारगेन के हवाले से जो शिक थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है और जितने भी अवामी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात के नैब केसेस थे उन तमाम को बहाल कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से ये जो फैसला पढ़कर सुनाया गया है उसके मुताबिक 7 रोज में अब नैब हुकाम को तमाम रेफरेंसेस जो वापस किए गए हैं उनका रिकॉर्ड दोबारा तरतीब देना है और वहीं से अब ये केसेस स्टार्ट होंगे जहां पर इन नैब अमेंडमेंट से पहले ये केसेस चल रहे थे। हमने देखा कि इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत थी वहां से भी मुतअद्दिद केसेस वापस हुए थे तो अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के बाद ये तमाम केसेस वहीं से दोबारा शुरू होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था जो कि तकरीबन 54 समातों के बाद ये केस कंक्लूड हुआ था और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ख्वाजा हारिस जबकि वफाक की जानिब से मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल दिए गए थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इसमें अदालती मुआवनत कर चुके हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे 5 को कि वो शॉर्ट और स्वीट सा फैसला सुनाएंगे और आज उनका चूंकि अदालती आखिरी रोज था और उन्होंने ये आज फैसला सुनाया है जो कि रिटर्न आज ही किसी भी टाइम जारी हो जाएगा। लेकिन जो उसके ऑपरेटिव पैराग्राफ्स थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमरा अदालत में पढ़कर सुनाए गए। कमरा अदालत में चूंकि जस्टिस ये 3 रुकनी बेंच था तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इजाजुल एहसन भी उनके साथ मौजूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। 2 रुकनी ये जो है अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है। ठीक है। अच्छा इमरान, जब पिछली सुमात हुई थी 5 सितंबर को जब ये फैसला महफूज किया गया था तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बड़े अहम एक रिमार्क्स दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर की दरखास्त करें तो 20 के वक्त में क्या होगा, अगर अदालत को कानून में सुकम मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेजें। तो पार्लियामेंट को वापस भेजने पर किसी भी एंगल से कोई गौर नहीं हुआ। जो ऑपरेटिव पैराग्राफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पढ़कर सुनाए गए हैं उसमें तो ऐसी कोई बात शामिल नहीं है क्योंकि ये नैब अमेंडमेंट्स जब से लागू हुई थी तब से ही इसको नल एंड वाइड करार दिया गया है, कलअदम करार दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़कर सुनाया है उसके मुताबिक जैसे ही ये नैब अमेंडमेंट्स लागू हुई थी उस दिन से ही जितने भी फैसले हुए हैं वो तमाम अब कलअदम करार दे दिए गए हैं और तमाम रेफरेंसेस बहाल होंगे। अवामी ओहदों पर मौजूद जितनी भी शख्सियात ने नैब अमेंडमेंट से फायदा उठाया था वो तमाम फैसले रिवर्स होंगे। अब उनको दोबारा से रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज का लफ्ज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूज किया, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, इंक्वायरीज चल रही थी, वो भी अब बहाल होंगी और उनको इन केसेस का जो है वो दोबारा से सामना करना पड़ेगा। अच्छा इमरान, ये बताएगा क्या अंदाजा है कितने केसेस हैं जो कि एहतसाब अदालतों ने वापस नैब को भिजवाए हैं?
जी इसमें मुतअद्दिद अहम शख्सियात हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ पीपल्स पार्टी के भी अहम रहनुमा हैं, जिसमें साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हैं। इन तमाम के केसेस जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 में जेर समाअत थे, जो कि वापस भिजवाए गए थे, और अब इन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ये तमाम मुकदमात बहाल होंगे।